कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं या हमारे दिल को दुखाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पर है और वे भी अपनी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर रहे होते हैं। हमें उनके प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें उनके शब्दों और कार्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि उनका व्यवहार उनकी अपनी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, न कि हमारी। कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक स्थितियों का सामना करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुण हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित बनाए रखते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं और हमें किसी भी नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा क्षमा और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं और हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। करुणा का भाव हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराता है, जो हमारे जीवन को सच्ची शांति और आनंद से भर देता है। कृष्ण कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का विकास करना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें हमारे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, जिससे हम हमेशा शांति और स्थिरता में रहते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का भाव रखना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोई दिल दुखाए तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, हमें धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, करुणा, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, समर्पण और भक्ति का पालन करना चाहिए। यही कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। हमारे पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम कई प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाने और हमारी आत्मा को विकसित करने के लिए आती है। हमें इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए और उनका सम्मान, धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागना चाहिए। स्वार्थ और अहंकार हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें सच्चे सुख से दूर रखते हैं। जब हम स्वार्थ और अहंकार को त्याग देते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व भी सिखाया है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें अंदरूनी शांति और संतोष की अनुभूति होती है। सेवा का भाव हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक रीतियों और अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि सच्चाई, न्याय, करुणा और निस्वार्थता से है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के उपदेश हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण के संदेश हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए, क्षमा और करुणा का भाव अवश्य रखना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का पालन करना चाहिए। जब हम इन उद्देश्यों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन
सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बन जाते हैं। इसीलिए कोई दिल दुखाए तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना। कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन को शांत और स्थिर अवश्य रखना चाहिए, हर मुश्किलों में भी, और अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए अपने जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देना चाहिए। यही कृष्ण का सच्चा संदेश है और यही हमारे जीवन का मार्ग भी है। तो दोस्तों, आपको यह स्पीच कैसी लगी? अगर स्पीच पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।